सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। सो इस वीडियो में मैंने कुछ शॉर्ट नहीं किया हुआ है, जस्ट मैंने समझा दिया बिकॉज इसमें कुछ शॉर्ट के लायक था ही नहीं ऐसा, तो मैंने कुछ शॉर्ट नहीं किया, इसमें छोटा नहीं किया मतलब। सो लाइक ये तीनों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो कंज्यूमर प्रोसेस पे बेस्ड है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख लिया है नीड, इन्फॉर्मेशन सर्च, इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन जिसमें रिस्क भी बहुत से इन्वॉल्व होते हैं, एंड देन पोस्ट परचेज बिहेवियर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है वैसे तो, ठीक है। इस पर भी अलग से क्वेश्चन बन सकता है 9 मार्क्स का, तो आई आपने ये पढ़ लिया होगा, मैंने अपलोड कर दी इसकी वीडियो पहले ही। सो 8th क्वेश्चन इज, डू ऑल कंज्यूमर्स पास थ्रू ऑल स्टेजेस इन बाइंग प्रोसेस से। पहला पॉइंट है शैम्पू और पर्सनल कंप्यूटर। तो हम सिंपल कह रहा है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि सारे कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस पूरा करते हैं, फॉलो करते हैं। लाइक हर एक कंज्यूमर के हर एक स्टेप से वो गुजरता है कि पहले ये स्टेप होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। जैसे कि मैंने पहले भी समझाया था कि ऐसा नहीं है। लाइक अगर कोई सामान है जो मैं रोज़ ख़रीदता हूँ तो मुझे पता है मुझे तो ख़रीदना ही है, नॉर्मल मेरी हैबिट ही बन गई है कि मैं सुबह उठा 8 बजे तो मैं जाके दूध लेके आना ही है ना, ये हैबिट ही बन गई मेरी। इसलिए वो सोचता हूँ क्या मैं, कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन सर्च किया है, मुझे बहुत पहले से ही पता है कि मैं एक ब्रांड का दूध पीता आ रहा हूँ, उस ब्रांड का दूध पीना है, तो मुझे ना कोई नीड महसूस हो रही है बिकॉज मुझे तो हैबिट ही बन गई मेरी। ना मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, ना मैं कुछ एवेलुएट कर रहा हूँ, जाकर बस परचेज़ कर रहा हूँ। एंड अगर मैंने बाद में कुछ बुरा सुन लिया तो मुझे बुरा लग सकता है, ये तो मैं फॉलो कर रहा हूँ, बट मैं इन तीनों से होकर गुजरा ही नहीं, इन तो मैंने फॉलो ही नहीं करे। तो ये तीनों कब फॉलो होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, जब हम कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो काइंड ऑफ एक लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए खरीदा जा रहा हो और महंगा भी हो, तो हम ये सब फॉलो करते हैं, पूरे 5 पॉइंट फॉलो करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। जैसे कि शैम्पू नो, ऑल कंज्यूमर डो नॉट पास थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ बाइंग प्रोसेस। शैम्पू इज़ एन आइटम ऑलमोस्ट डेली यूज़। नॉर्मली लोग सब खरीद के लेके आते हैं, उसके लिए ना हमें नीट पता करने की ज़रूरत है, ना हमें पहले से पता है हम कौन सा ब्रांड यूज़ करता है वही ब्रांड भी यूज़ करते हैं, और ना कुछ एवेल्यूशन करने की ज़रूरत है, जस्ट परचेज़ करना है, एंड ये तो होता ही होता है ना। तो कंज्यूमर में कुछ नहीं होता। वंस डिसाइडेड द कंज्यूमर गेट यूज टू सच आइटम्स, यूज टू हो जाता है। इन केस ऑफ परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, बिकॉज इट्स अ लाइक अ एक्सपेंसिव आइटम एंड अ लॉन्ग टर्म यूज आइटम विच वी डू नॉट परचेज ऑन अ डेली बेसिस, है ना, तो इसके लिए हम नॉर्मल रहते हैं। सच लाइक आइटम्स मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर पास थ्रू, मोस्ट ऑफ द क्यों लिखा है, बिकॉज इसमें भी कुछ लोग होते हैं लाइक टेक रिव्यूअर्स, तो उनके लिए सब वो तो मंगाते रहते हैं भाई, अपने मंगाते रहो, बट जनरल लेवल पे सब कंज्यूमर्स पास करते ही हैं बिकॉज इट्स अ एक्सपेंसिव आइटम एंड नॉट अ डेली यूज आइटम। पास थ्रू ऑल स्टेज बाइंग डिसीजन एज इट अ ड्यूरेबल एज वेल एज कॉस्टली आइटम। देन सेकेंड पॉइंट, सेम टू सेम चीज़ मैंने चेप दी यहाँ पे, नो ऑल कस्टमर्स डू नॉट पास थ्रू ऑल स्टेजेस, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अ डबल डोर रेफ्रिजरेटर बीइंग एन एक्सपेंसिव आइटम, अ प्रोडक्ट विच इज़ नॉट परचेज टू ऑफन will require a lengthy buying process. A toilet soap on the other hand being a cheap product, cheap लिखना नहीं चाह रहा था, cheap सुनने में अच्छा लगता नहीं है, बट cheap है तो cheap है, क्या कर सकते हैं, which बहुत more frequently will have a shorter buying process। शॉर्टर बाइंग प्रोसेस क्या है, 3 हट जाते हैं सामने से, 3 हट जाते हैं, एवेल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम यूज टू हैं आइटम के तो इवेल्यूट क्यों करेंगे, हमें तो पहले से पता है क्या लेना है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। देन 9th क्वेश्चन देखते हैं, एज द मार्केटर ऑफ हाई, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। एज द मार्केटर ऑफ हाई डेफिनेशन, स्टार बनाया था मैंने यहाँ पे, टीवी, यू हैव टू डिसाइड बिटवीन पेनिट्रेशन एंड स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी, एक्सप्लेन द फैक्टर्स यू वुड कंसिडर इन द मेकिंग ऑफ योर चॉइस। ठीक है, मार्केटर ऑफ मैं हाई डेफिनेशन टीवी का मार्केटर हूँ एंड मुझे चॉइस करनी है। सो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का सिंपल मतलब होता है कि पेनिट्रेट करना है, ठीक है। लाइक यहाँ पहले से कुछ मार्केट थी, मार्केट पर तहस नहस करना, हमला करना है मार्केट पे, तो वो कैसे होगा, मार्केट में अगर मैं प्राइस कम से कम कर दूँ तो सीधा मैं मार्केट में घुस सकता हूँ एक ही बार में, कंज्यूमर जो सीधा मेरे प्रोडक्ट को परचेज करना लग जाएंगे बिकॉज मेरा प्राइस एज इन कम्पेयर टू लोअर है, बहुत कम है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। ऑन द अदर हैंड स्कीमिंग प्राइसिंग इज़ अ, कि शुरुआत में ही मैं हाई कर दूँ प्राइस। पेनिट्रेशन में शुरुआत में बहुत कम प्राइस होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। एंड स्कीमिंग में बिकॉज हमारा जो मेन गोल होता है कि हम इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लें, तो उसके लिए शुरुआत में हमारा प्राइस हाई होता है, देन धीरे धीरे करते करते कम करते हैं हम प्राइस जब हमारा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाता है। तो सो लेट्स रीड, पेनिट्रेशन प्राइसिंग अंडर दिस policy
Prices are fixed below the competitive level to obtain the largest share of the market and to develop popularity of the brand. Many retailers offer discount to attract more and more customers. They operate on the principle of low markup and high volume. कम से कम पैसे में बेचो, ज़्यादा माल बेचो. The penetration pricing policy may also be used at the time of introduction of a new product. देखो अब मैंने यहाँ पे ना मुझको लिखना था इंट्रोडक्शन, पर मैंने गलती से इंट्रोड्यूसिंग लिख दिया, तो मैंने इसे काटा नहीं, कटिंग फुटिंग नहीं करी, मैंने बस सिंपल साइड खींच दिया लाइन एक, लिख दिया इंट्रोडक्शन. इससे मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाती है of a new product. By keeping the profit margin very low, it helps developing a long term market. On the other hand, skimming pricing, under this higher prices are charged during the initial stage in order to cover the initial investment. The purpose to recover the initial investment quickly. Unlike skimming pricing policy, penetration pricing facilitates higher volume of sale during the initial stages of the product's life cycle. कि बंदे आया ही जस्ट प्रोडक्ट, फिर भी उसकी सेल तगड़ी हो रही है एकदम, बिकॉज उसका प्राइस लो है. सो पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी विच रिजल्ट्स इन अ लोअर प्रॉफिट और इवन लॉसेज ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस. सो डिफरेंस बता रहे थे इनका पहले. यूसेज फॉर न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट है जो खाली एक ही हमारे पास ही मिलता है, तो महंगा बेचो तभी बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं है. इन केस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट, प्राइस केप्ट हाई इन द स्टार्टिंग एंड देन धीरे धीरे नॉर्मल करते हैं, काम नहीं करते, नॉर्मल करते हैं. Prices are kept low in the beginning of the market. In the beginning to capture the market share. Type of demand. The product has a inelastic demand. Customers are not price sensitive. The product has elastic demand. Customers are price sensitive. Competition is not prevalent because होता ही नहीं है, यूनिक प्रोडक्ट है ना, खाली हमारे पास ही है. Competition is high in market. For example, Lava mobiles. For example, Apple iPhone. जो घोचो से एप्पल खरीदना तो एप्पल ही खरीदना है, ठीक है. Suitability for routine substitutes. For routine substitutes in the market where enough similar products with different, the product is unique and there is, चलो थोड़ा गलती दिया मैंने. ये जो है ना, ये वाला जो है थोड़े, ये ना इसका है, ठीक है. और ये हुआ कैसे, मत मुझसे पूछना, मेरी एक लॉजिक था जिसकी वजह से ऐसा हो गया. इसको यहाँ होना चाहिए, इसको यहाँ होना चाहिए. तो इसकी सूटेबिलिटी क्या है, ये द प्रोडक्ट इज यूनिक एंड देयर इज फियर इन द माइंड ऑफ द प्रोड्यूसर डेट दिस मोनोपोली विल शॉर्ट लिव्ड. ठीक है, ये इसका है, इसका स्कीमिंग का ये वाला है, एंड देन पेनिट्रेशन प्राइसिंग का ये वाला है. फॉर रूटीन सब्सटीट्यूट्स इन द मार्केट वेयर इनफ सिमिलर प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट विद डिफरेंट ब्रांड आर रियली अवेलेबल. ठीक है, ये हो गया. एंड देन लेट्स सी आवर 10th क्वेश्चन, जो इसी पे बेस्ड है, इसलिए मैंने इसको साथ में इंक्लूड कर लिया. व्हाट फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल. अच्छा रुक जाइए, क्वेश्चन पूरा हुआ मेरा, क्या क्या पूछा था मुझसे. अच्छा, हाई डेफिनेशन टीवी, लाइक जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग फैसला करना. बिकॉज इसका जो आंसर है ना, ये जो पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये सिर्फ वन वर्ड का, ये वन लाइन का आंसर है ना. तो मार्क्स इसके तो नहीं मिलेंगे, मार्क्स तो इसके मिलेंगे, एक्सप्लेन करने के मार्क्स मिलेंगे. तो अगर ये क्वेश्चन 9 मार्क्स का आ जाता है तो डेफिनेशन लिख देना. और मैं क्या कह रहा हूँ, डेफिनेशन मत लिखना, सीधे बनाना ये टेबल, ठीक है. और यहाँ पर देखो पहले से 5 पॉइंट थे, यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर देना डेफिनेशन का, तो उसमें डेफिनेशन भी आ जाएगी, पूरा एक्सप्लेन भी हो जाएगा. एंड देन आंसर कर देना कि मार्केटर शुड फॉलो द पेनिट्रेशन प्राइसिंग, बिकॉज टीवी बेच रहा है, टीवी तो पहले से बहुत सारे अवेलेबल है, तो ही शुड फॉलो पेनिट्रेशन प्राइसिंग. और देखो अगर तुम्हें शक हो जाए कि ये जो आइटम है यूनिक आइटम है, ठीक है, यूनिक आइटम है, किसी के पास नहीं है, तो लिख दो ना, 2 पॉइंट बना देना. अगर तो टीवी का यूनिक आइटम है तो उसकी ये फॉलो करेगा, एंड अगर नॉर्मल और भी अवेलेबल है, मार्केट कंपटीशन है, तो ये फॉलो करेगा. ऐसे भी कर सकते हो. ये जरूरी नहीं खाली एक ही हो सकता है यूनिक आइटम हो और तुम्हें समझ ना आ रहा हो, वो अभी क्लियर हो जाएगा. देखो सेकंड क्वेश्चन से, 10th क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा. देखना 10th क्वेश्चन में 3 चीज़ें हैं. हाईली फैशनेबल ड्रेस बाय रितु बेरी. अब देखो यहाँ पे लिखा है ना, अब यहाँ पे ना स्पेसिफाई कर दिया ना, मतलब कोई इंसान है प्रॉपर, मतलब तगड़ा इंसान है, जो प्रॉपर फेमस इंसान है, तभी नाम स्पेसिफाई करा, वरना करता नहीं नाम स्पेसिफाई. लेकिन अगर नहीं भी करता नाम स्पेसिफाई ना, अगर नहीं करता तो 2 केस बनते हैं इसके, 2 केस बनते हैं. बट नाम स्पेसिफाई कर दिया तो खाली एक ही केस बनेगा. 2 केस क्या बनते हैं बता दूंगा मैं, पहले देखते हैं. ये तीन आइटम बेचने, कौन कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी हम अडॉप्ट करेंगे. प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट,
इट इज़ अच्छा, ये एक और चीज़ पूछी थी, व्हाट इज़ मेंट बाय प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट. सो प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट मीन्स a strategic process of determining the monetary value, the price of companies, like monetary value a company will charge for its goods and services, balancing business goals, profit, market share with the customer perception of value, cost, competition and market conditions to generate revenue and ensure smooth exchange. It is a core part of marketing mix. ठीक है, अब ये पढ़ते हैं. रितु बेरी तो फेमस डिज़ाइनर, क्योंकि हमारी ये वो होती है परसेप्शन, तभी तो नहीं मेंशन करा, परसेप्शन है हमारी कि फेमस डिज़ाइनर ही होगी. अगर तुम्हें शक हो रहा है तो 2 पॉइंट वहाँ से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स कुछ नहीं कटेगा तुम्हारा. अगर तुम्हें लगता है कि ऋतु बेरी फेमस डिज़ाइन नहीं है ना, तो तुम 2 पॉइंट वहाँ से कर देना. बताता हूँ कैसे, पहले तो ये पढ़ लेते हैं. ऋतु बेरी इज़ अ फेमस डिज़ाइनर whose ड्रेसेस आर टैग्ड विथ ऑन रिक्वेस्ट प्राइजेस. Assuming pricing strategy would be helpful here, since innovation and brand recognition are the 2 major factors playing their role. अभी तुमने ये कंसिडर किया कि ऋतु बेरी बहुत फेमस इंसान है, उसने कुछ बनाया तो पक्का वो इनोवेटिव ही होगा एंड यूनिक ही होगा. बट अगर तुम्हें लगता है, अगर ये तो ये नेम मेंशन ना हो, या तुम्हें लगता हो कि ऋतु बेरी तो नॉर्मल इंसान लग रही है, कि मेंशन तो है नहीं, यहाँ मेंशन नहीं है ना कि फेमस है, तो तुम 2 केस कर देना. पहला केस कि ऋतु बेरी फेमस है और उसने जो बनाई है वो चीज़ अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इनोवेटिव चीज़ है, तो ये फॉलो करेंगे. अगर तो वो नॉर्मल है और भी कंपटीशन मार्केट में है बहुत ज़्यादा, तो हम फॉलो करेंगे पेनिट्रेशन प्राइसिंग का, जैसे कि मैंने बुक वाले में किया है. अ न्यूली लॉन्च्ड बुक, तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर न्यूली इंट्रोड्यूस बुक, इफ़ द बुक इज़ यूनिक इन नेचर एंड डिमांड इज़ हाई ड्यू टू सम रीज़न. कोई रीज़न हो सकता है कुछ कि ये बुक पढ़ लो भाई, तुम 10 पेज की बुक पढ़ लो एंड जेई टॉप कर दो, ऐसा कोई रीज़न हुआ, कोई तगड़ी बुक हुई, तो उसकी डिमांड बहुत हाई होगी, जनरल सी बात है, तो स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करना. बट इफ़ द बुक इज़ यूनिक, बट लाइक बुक कुछ तो मैंने सोच के लॉन्च करी होगी, या फिर लिख देना इफ़ द बुक इज़ जनरल इन नेचर, लिख देना, पर मैंने यूनिक लिख दिया यहाँ पे. बट कंपीटिंग विद सिमिलर अदर बुक्स, ऐसे किसी और बुक से compete कर रही है इन द मार्केट, देन पेनिट्रेशन प्राइसिंग विल बी मोस्ट सूटेड हेयर. कोई दिक्कत है इसे लिख के आने में, कोई दिक्कत नहीं है. दस, हाँ ये भी लिख देना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें. अगर तुम केस में चले जाओ, 2 पार्ट बना दो, तो ये लिख के आ जाना. 10 अ प्रॉपर मार्केट एनालिसिस नेसेसरी इन दिस सिचुएशन. अभी आता है डिटर्जेंट ब्रांड. अब देखो यहाँ कोई लिखा नहीं है, यहाँ पर डिटर्जेंट ब्रांड लिख दिया. अब कुछ भी हो सकता है, कोई भी ब्रांड हो सकता है. तो अब तुम्हें दो रास्ते हैं आंसर करने के. या तुम कुछ मान लो, तुम मान लो कि सर्फ एक्सेल होगा, या फिर टाइड होगा, फिर कुछ भी होगा, तुम मान लो. या तो मेरी बात मानो, तो अगर तुम मत मानो, बिकॉज मेंशन तो है नहीं. तुम एक इसे ना, यू शुड ट्रीट इट एज अ जनरल डिटर्जेंट ब्रांड, जो कुछ भी हो सकता है. इसका आंसर ऐसे कर सकते हो तुम. और डिटर्जेंट ब्रांड एज वेरियस डिटर्जेंट ब्रांड्स विल हैव as a detergent brand, it will have to compete with a lot of competition from other existing brands like Surf Excel, Rain, Tide, etc. Thus, to ensure the product's acceptability in the price, its price should be fairly low so that customer can initiate the trial process or repurchase of the product. Thus, penetration pricing should be adopted. ऐसा आंसर करके आ सकते हो तुम इसका. आई होप समझ गए होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.